जाएगा, हम आंदोलन छोड़ देंगे, मांग छोड़ देंगे, आवाज़ करना छोड़ देंगे तो झारखंडी लोग को तो फिर जो है कि ठग लिया जाएगा, फिर बर्बाद कर दिया जाएगा। बिरसा का हथियार सौंपेंगे आपको, बिरसा का पगड़ी बांधेंगे आपको, बिरसा का जिस आवा हवा जिस माटी से अन्न उपजा हुआ उस माटी को सौंपेंगे, ताकि उस शक्ति को प्राप्त करके जो है कि आप देख रहे हैं सामाजिक खबर। अभी हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं और देवेंद्र नाथ महतो ने एक नया उद्गुलान छेड़ दिया है। वो स्टार्टिंग होगा 1 सितंबर से, और वो भी कहाँ से? बिरसा मुंडा के पैतृक स्थान से, यानी कि जन्मस्थली भूमि से जो है वो एक नया मार्च शुरू करने जा रहे हैं। एक नया इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला एक काम करने जा रहे हैं। आखिर झारखंड की दशा और दिशा को बदलने में जिस तरह से इन्होंने झारखंड के लिए अपने शरीर पे जितना लाठी डंडे खाए हैं, उसका हक अधिकार को लेकर जो है तब भी जो है अपना अधिकार से वंचित रहा, उसको लेकर एक अधिकार मार्च निकाल रहे हैं। क्या कुछ मांगों के साथ और क्या कुछ मुद्दों के साथ इस तरह का करने जा रहे हैं। और अभी महज 1-2 महीना के बाद विधानसभा चुनाव भी होना है, और इससे पहले जो इस तरह का एक्टिविटी करना क्या संदेश देना चाह रहा है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र जी, सामाजिक खबर में आपको हमारे व्यूअर्स की तरफ से स्वागत है। जी, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। क्या कुछ नया उद्गुलान स्टार्ट कर रहे हैं? हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब जो है विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले आप जो है झारखंड नवनिर्माण कुछ इस तरह का जो है आंदोलन छेड़ रहे हैं। ये उद्गुलान ही कह सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों, क्या है? देखिए, बात को समझिए पलटू जी, ये कोई नई आंदोलन नहीं है, कोई नई मांग नहीं है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये जो हम लोग पहले से करते आए हैं, जो आंदोलन जो मांग रखते आ रहे हैं सरकार के समक्ष, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान हो, विधानसभा घेराव के दौरान हो, झारखंड बंदी के माध्यम से हो, 24 जिला में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, जेपीएससी जेएसएससी कार्यालय घेराव के माध्यम से हो, जो हम लोग मांग करते आ रहे हैं, अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ, तो उसी का अगला स्वरूप आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग हक अधिकार मांग रहे हैं, तो मांग पूरा नहीं किया जा रहा है, उल्टा हम लोग पर बेरहमी से दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है, लाठी डंडा गोली बारूद चलाया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। तो हम लोग न्याय मांगने जा रहे हैं, जनता के बीच आओ। क्या और इसका नाम क्या रखे हैं? जो न्याय का आप उद्गुलान जो शुरू कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा। जी, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका? यह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलिहातू खूंटी से शुरुआत होकर के स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक जाएगा, और उसके बाद फिर अलग अलग क्षेत्र में हम लोग छोटे छोटे स्तर। क्या लगता है कि इस अधिकार मार्च के माध्यम से क्या उन तमाम शोषित पीड़ित वर्गों को आप न्याय दिला पाइएगा? हमेशा तो आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, आंदोलन करने के बाद लाठी डंडा खाते हैं, दिल्ली तक रेफर हो जाते हैं, फिर वही करने जा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वज जितने भी आंदोलन किए हैं सभी को न्याय दिलाने में सफल हुए हैं। चाहे हम 1831-32 का कोल विद्रोह की बात करें तो वो परिणाम में आया, वो सफल हुआ, हक अधिकार मिला और उल्किलेशन रूल बना। अब 1834-35 की हुल विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह की बात करें तो वो परिणाम आया, सफल हुआ, एसपीटी एक्ट कानून बना। 1895 में बिरसा मुंडा की उद्गुलान की बात करें, आंदोलन की बात करें तो वो आंदोलन सफल हुआ, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अलग जो है कि सीएनटी एक्ट कानून बना। अगर झारखंड आंदोलन की बात करें तो झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो गुरु जी, फिर निर्मल महतो का आंदोलन सफल हुआ, परिणाम आया अलग झारखंड। इस आंदोलन से क्या सफल होगा आप? इस आंदोलन से क्या सफल मिलेगा आपको? क्या सफलता मिलेगी? आंदोलन से झारखंड का नवनिर्माण होगा, झारखंडियों को पहचान मिलेगा। नवनिर्माण के लिए हमेशा तो आंदोलन करते हैं, पर कितना सफल पाते हैं? नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आगे जारी रखें संघर्ष को। अगर सफल हो जाता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यात्रा करने की हमको क्या जरूरत था? मेरा ही मानना है कि सफल नहीं हुआ, इसलिए हम संघर्ष को जारी रख रहे हैं, और जारी झारखंडियों के हित हक अधिकार के लिए संघर्ष था, है और अंजाम तक जारी रहेगा। कितना दिन तक ये संघर्ष आपका चलेगा? ये उद्गुलान कितना दिन तक? बीच बीच में आंदोलन, जैसे कहीं अन्याय हो जाएगा छात्र पर, किसान मजदूर पर, तो वहाँ पे जाएंगे, यात्रा जहाँ तक जाएगा उसको स्थगित करके वहाँ जाएंगे, फिर लौट के फिर वहीं से यात्रा को शुरुआत करेंगे। आप हर दिन उस प्रोग्राम में शामिल होंगे, उस उद्गुलान में रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे, साथ रहेंगे, पैदल मार्च करेंगे, सब चीज चलेंगे हम साथ। कितना दूरी है लोटा से लेकर वहाँ उलिहातू तक? कितना दूरी है डिस्टेंस? लगभग 100 किलोमीटर का दूरी। हाँ, मतलब ज़्यादा दिन का दौरा नहीं होना।
हाँ तो देखिए जहाँ है वहाँ से जाएंगे तो 100 किलोमीटर जाएंगे, फिर वहाँ उलीहातू भी जाने के लिए 100 किलोमीटर है, हाँ, आने की फिर 100 किलोमीटर से सिल्ली जाने के लिए फिर 100 किलोमीटर है, मतलब कि 200 किलोमीटर का यात्रा उस दिन होगा। उसके बाद फिर अलग अलग क्षेत्र में होगा। विधानसभा चुनाव है, फिर आप इस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, आप चुनाव भी लड़ने का जो है एक तरह से तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये दोनों काम एक साथ? देखिए चुनाव लड़ें या आंदोलन कर लें, उसका एक लक्ष्य क्या होता है इसको समझिए। चुनाव लड़ने का क्या मतलब है कि भाई हमको राज्य का हित में नीति कानून बनाना है, यहाँ का सरकारी दफ्तर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मिटाना है, यहाँ का जल जंगल जमीन को संरक्षण करना है, और उसी चुनाव में यहाँ का झारखंड का नवनिर्माण का, खतियान का, भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का, यहाँ का रोजगार का बात ना हो, जल जंगल जमीन का बात नहीं हो, नीति नियम कानून का बात नहीं हो, तो कैसे होगा? ये तो दोनों एक ही पहलू है ना। तो क्या लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो उलगुलान आपने स्टार्ट किया है, तो इसमें मतलब आपके ही जेएसएसयू का आदमी रहेंगे, फिर आपका जो संगठन में है उस संगठन के भी आदमी रहेंगे? क्योंकि आपने 60-40 का मेंशन किया है, लेकिन मुखरता से जो आप हमेशा ही आते हैं, लेकिन आपको ये भी एक टैग लगाया जाएगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है एक ऐसा एक्टिविटी करने जा रहा है जिससे जो है लोगों को अपनी तरफ खींचे। मतलब लोगों का होगा क्योंकि चुनाव है नज़दीक, और उस बीच में इस तरह से करना, तो कहीं ना कहीं आपके ये तो ब्लेम लगेगा ना। देखिए अब तक जो होते आया है उसको होने नहीं देना है, इसलिए हम कर रहे हैं। वो जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग सोच सकते हैं, आम आदमी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई कोई नया लड़ाई नहीं है, ये मांग कोई नई मांग नहीं है। हम लोग पहले से लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष को हम छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नॉर्मल सा बात है। चुनाव आएगा हम आंदोलन छोड़ देंगे, मांग छोड़ देंगे, आवाज़ करना छोड़ देंगे, तो झारखंडी लोग को तो फिर जो है कि ठग लिया जाएगा, फिर बर्बाद कर दिया जाएगा। न्याय मार्च निकाल रहे हैं तो बिरसा की धरती से ही क्यों, उसका जन्मस्थली भूमि से ही क्यों? जी बिल्कुल, बहुतों का सवाल होगा, हम बताना चाहेंगे। इस राज्य का गठन लंबी त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापना करने का उद्देश्य से हुआ था, और यह शहीदों का भी सपना था, यह आंदोलनकारियों का भी अरमान था। तो जिस महापुरुष का जयंती के जन्म पर इस राज्य का जन्म हुआ, तो इसीलिए जिस उद्देश्य से, जिस सपना से राज्य का गठन हुआ था, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। और वहाँ के वंशज हमको बुलाए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको बिरसा का हथियार सौंपेंगे, आपको बिरसा का पगड़ी बांधेंगे, आपको बिरसा का जिस आवा हवा जिस माटी से अन्न उपजा हुआ उस माटी को सौंपेंगे, ताकि उस शक्ति को प्राप्त करके जो है कि आप इस राज्य का नवनिर्माण करिए, बिरसा का सपना को साकार करिए, जो तमाम शहीदों का सपना है, जो तमाम आंदोलनकारियों का अरमान है। और वहाँ से लेकर के हम लोग शहीद रघुनाथ महतो का शक्ति को प्राप्त करेंगे, वहाँ उनका माटी को हम लोग ग्रहण करेंगे, और फिर हम लोग लेकर के पूरे राज्य में चलेंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी आपने तो मुखरता से दे ही दिया, लेकिन तमाम झारखंड वासी को क्या संदेश रहेगा इस? तमाम झारखंड वासियों को हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि यह झारखंड नवनिर्माण का लड़ाई है, यह माटी का लड़ाई है, यहाँ पार्टी का, नेता का, झंडा का कोई बात नहीं है। आप लोग आगे आकर के चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, आंदोलन को सहयोग कीजिए, आंदोलन को समर्थन कीजिए, क्योंकि जिस दिन झारखंडी आदिवासी मूलवासी सबको एकजुट हो जाएंगे, उस दिन अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता है, झारखंड का नवनिर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता है, जेपीएससी जेएसएससी का कचरा सफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, रोजगार मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने से कोई नहीं रोक सकता है, भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा जिस दिन झारखंडी एकजुट होंगे। यही मेरा निवेदन है तमाम झारखंडियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम देवेंद्र नाथ महतो से लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 1 सितंबर से एक नया उलगुलान जो छिड़ा है, इसमें कितना सफल हो पाते हैं इसको देखने लायक बात होगा। बने रहें, देखते रहे जहाँ।